पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी के साथ उनकी कन्या भी आई थी। राजा ने अपनी राजकुमारी से कहा, इस कन्या को घर में रोक लो, जाने मत देना, खूब सेवा करना। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कन्या न गई। ब्राह्मण सोचे भाई राजकुमारी उसकी सहेली है, रुक गई होगी, आ जाएगी। जब हफ्तों बीत गए और लड़की विदा न हुई तो पंडित जी बुलाने आ गए। तो राजा ने कर्मचारियों से कह दिया कि न पंडित जी को हमसे मिलाना और न कन्या को विदा करना। बस ब्राह्मण के दिमाग खराब हो गया। ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, ये राजा महापापी है, मेरी सयानी कन्या को अपने घर में रख लिया। जबकि कुछ ऐसा था नहीं, वो तो केवल नाटक किया था उसने। और संसार सत्य तो देखता नहीं, केवल सुनी सुनी बातों को ही मान लेता है। पूरा संसार कहने लग गया राजा पापी है, ब्राह्मण की कन्या को अपने घर में रख लिया। कुछ दिन बाद राजा पुनः गया तो देखा क्या, वो जो घोड़े की लीद का पहाड़ था वो सब खत्म हो गया। अब केवल एक टोकरी घोड़े की लीद बची। महात्मा जी के पास गया राजा, महाराज ये एक टोकरी बच रही है। बोले हाँ, तुम्हारे राज्य में एक ऐसी भद्र महिला है जो कभी किसी की निंदा नहीं करती। जब तक वो निंदा नहीं करेगी तब तक ये एक टोकरी बची रहेगी, इसको तुमको खाना ही पड़ेगा। कहाँ रहती महाराज वो महिला? है सामान्य महिला है, भड़बूजे के यहाँ पत्ता डालती है भरसारी में। राजा वेश बदल करके उस महिला के पास गया। माता जी बैठ जाऊं? उस स्त्री ने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा बैठ जाने दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अच्छा बैठ जाओ, बोलना मत। राजा बैठ करके कहा कि माता जी आपने सुना इस देश का राजा कितना दुष्ट है, ब्राह्मण की कन्या को अपने घर में रख लिया। उस महिला ने कहा राजन, वो एक टोकरी घोड़े की लीद तुमको खानी ही पड़ेगी। मैं निंदा नहीं करूंगी, एक टोकरी घोड़े की लीद तुमको खानी पड़ेगी। राजा चरणों में गिर पड़ा, ये जंगल की बात और तुम कैसे जान गई? उसने कहा मैंने संकल्प लिया है, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। जिस संकल्प के प्रभाव से मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो गया, मैं सब कुछ देख लेती हूं। देखो निंदा न करने का इतना बड़ा फल है। निंदा न करोगे आपको त्रिकाल का ज्ञान हो जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लग जाएगा। पर हारे दुर्भाग्य, करने से कोई लाभ नहीं और न करने पर इतने लाभ हैं पर बिना किए रहा नहीं जाता।